ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, तारीखी औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर गुज़िश्ता महीने बॉम्बे हाईकोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले के बाद ही से इस मामले पर बहस शुरू हो चुकी थी कि आखिर किस बिना पर हाईकोर्ट ने इस ताल्लुक से अदालत में दायर की गई तमामी अर्जियों को मुस्तरद कर दिया। इस पर किसी भी अर्जगुजार की जानिब से अब तक भी कोई खुलासा नहीं किया गया और ये मामला अब भी मुहिब्बान औरंगाबाद के लिए एक ना समझने वाला मामला ही बना हुआ है। खैर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सभी की निगाहें इस जानिब लगी हुई थी कि अब दूसरा स्टेप सुप्रीम कोर्ट है और इस मामले को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में ले जाने के लिए कोई ना कोई लाहे अमल तरतीब देना ज़रूरी है। अवाम की इसी ख्वाहिश और मुतालबात को लेकर हमने गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी नाम तब्दीली मामले पर एक न्यूज़ ABN महाराष्ट्र पर नश्र की थी और तमामी अर्जगुजारों से इस बारे में जल्दी अपना मौक़ूफ़ वाज़े करने की अपील अवाम की जानिब से की गई थी। दरअसल औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज करने वालों में एक अर्जगुजार सैयद मोइन इनामदार भी थे, जिनसे हमने गुज़िश्ता दिन रब्त कायम किया और इनसे इस बारे में सारी तफसीलात जानने की कोशिश की। मोइन इनामदार ने औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के ताल्लुक से भी एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ तारीखी मामला नहीं था बल्कि इसकी बहुत सारी कानूनी हैसियत और शराइत भी थी और जिस तरह से अदालत ने हमारी अर्जियों को खारिज किया उससे अर्जगुजार मुतमईन नहीं है। लिहाजा चूंकि अदालत को छुट्टियां थी इसीलिए यह मामला सुर्खियों से दूर रहा, लेकिन अब औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले को लेकर कानूनी लड़ाई के लिए दोबारा हलचल तेज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मकामी नहीं बल्कि मुल्क के माहिर कानूनी शख्सियात से इस सिलसिले में बातचीत का सिलसिला भी लगातार जारी है और उन्होंने ये दावा भी किया कि औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर आइंदा 2-3 दिन में एक नया ट्विस्ट आवाम के सामने आने वाला है और आखिर वो ट्विस्ट क्या है इस बारे में आइंदा 2-3 दिन में ही पूरी वजाहत कर दी जाएगी। इसी तरह उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि आइंदा 2-3 दिन ही में इस मामले को अदालत में चैलेंज करने के ताल्लुक से तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। नाजरीन, 3 जून से पहले औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर बड़ा खुलासा होने का इम्कान है क्योंकि सभी वकला और कानूनी माहिरीन से लगातार बातचीत चल रही है। नाजरीन, नाम तब्दीली का मामला कोई मामूली मामला नहीं है बल्कि यह मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा इशू है क्योंकि अगर इस मामले पर अभी ही अदालती कार्रवाई नहीं की गई और इसको नहीं रोका गया तो इस तरह के नाम तब्दीलियों का यह मामला पूरे मुल्क में ही इसी तरह दोहराया जाता रहेगा। लिहाजा नामों की तब्दीली की सियासत को छोड़कर इस वक्त मुल्क, महाराष्ट्र और आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और यही बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने शहरों के नाम तब्दीली के लिए कानून बनाए जाने की एक अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा था। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को सिर्फ मुस्तरद ही नहीं किया था बल्कि अर्जगुजार को फटकार लगाते हुए ये भी कहा था कि इस तरह की फजूल अर्जियों को दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त ज़ाय ना किया जाए। बहरहाल, औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर आइंदा 2-3 दिन में सिर्फ शहर और ज़िला के साथ साथ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुहिब्बान औरंगाबाद को एक नई तब्दीली ज़रूर दिखाई देगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।